हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन मास्टर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूं जिनमें आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरी इन सभी वीडियोस को देख लेते हो और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जीएस एंड जीके का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमको सपोर्ट मिलता है उससे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण दोस्तों, बांग्लादेश यहाँ पर, पाकिस्तान यहाँ पर। दोस्तों तो याद रखिएगा, ये जो है पाकिस्तान के उसमें था, गिरफ्त में था और पाकिस्तान से अलग हुआ। भारत ने इसको आज़ाद कराया। कंप्यूटर भाषा में WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलो बाइट यानी 1 KB में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो अधिवेशन की अध्यक्षता को करने वाले JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कौन से 1929 अधिवेशन की? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए, यानी जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंका गया, भगत सिंह का साथी कौन था? भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। इन दोनों ने दोस्तों बम फेंका। और याद रखिएगा, 356 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में। क्लियर है? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र, एनी बेसेंट कहाँ की महिला की बात करेंगे? तो आयरलैंड की। क्लियर है? ये भी पूछा गया एग्जाम में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन। ठीक है ना? अभी नोबेल एक और लोगों को मिला है, उसका जवाब आपको देना है कि अर्थशास्त्र में दूसरा नोबेल किसे मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को बनाया गया है। जबकि सती प्रथा की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आजकल यही पूछे जा रहे हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 और 64 एनी बेसेंट है। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए इसके तार थे, यानी जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, उस समय ये वहाँ का क्या था? वहाँ का प्रमुख था और इसने गोलियां चलवाई थी किसानों के ऊपर जो अपनी मांग को ले रहे थे। हत्या किसने करी? इस जनरल डायर की हत्या दोस्तों उसी के देश में जाके उत्तम सिंह ने कर दी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ? 1905 में। कौन किया है इसको? कर्जन ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या घटती बढ़ती है, इसको आप अपडेट जरूर करें। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से क्या है? अभी गलत है। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, नई किताबों की बात करें और नए स्टेटस की बात करें तो ये अपडेट होते रहते हैं और हर महीनों में, अब तो इस समय बहुत तेज़ी से संशोधन हो रहा है। ठीक है? तो फिलहाल अभी आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप 1 साल बाद देखें। तो आप, अगर मैं आज 24 बता भी देता हूँ, अगर मैं 36 बता भी देता हूँ, 32 बता भी देता हूँ, तो कहीं ना कहीं जब 1 साल बाद, 2 साल बाद देखेंगे तो आप कहोगे सर ये गलत है। तो आप अपडेट करें। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष GV मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी इस वीडियो में स्थायी अध्यक्ष की बात करी, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है? अगला क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं यहाँ पर नृत्य शैली से। कचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित होने वाला। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम है केरल राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली भारत के किस स्टेट से संबंधित है? तो तमिलनाडु से।
अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कथकली है केरल से संबंधित। अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में गाइस, जिसको श्रीनगर से संबंधित माना जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस रिवर पर? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पर राजनीतिक गुरु माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से संघ की बात करी? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है? तो वो अंग है दोस्तों, 5 अंगों में एक प्रमुख है सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो 1913 में मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। किस पर मिला? गीतांजलि पर मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना भारत में, जो आप फूड की बात करते हो, स्कूलों में खाना वितरण की बात कर रहे हो, ये योजना कब शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BIMP क्वेश्चन है। बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यानी मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। गोताखोर जब भी पानी में जाते हैं अंदर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी पार्ट यानी किसी जहाज़ का पार्ट अगर ढूंढना है, कोई लाश है, तो गोताखोर अंदर जाते हैं। इसमें अपने सिलेंडर की बात करें तो वो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस ले जाते हैं, ये वायु से हल्की हैं। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों होम्योपैथिक जो दवा होती है, ये होम्योपैथी दवा हनीमैन ने बनाई है। ठीक है, याद कैसे करोगे? होम्योपैथी की गोलियाँ मीठी मीठी होती है, व्हाइट कलर की, और हनी माने भी आप सभी जानते हो मीठी मीठी शहद जैसी। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र महीना। हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 ईयर। लोकसभा के लिए 25 ईयर, राज्यसभा के लिए 30 ईयर। क्लियर है? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है? यक्षगान है कर्नाटक से संबंधित है गाइस। अगला क्वेश्चन, मैनमोहक रेखा यानी अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा आप देखते हो, कहते हो कि भाई जो डूरंड रेखा है वो इन देशों के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो डूरंड भारत अफगानिस्तान के बीच में थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में है। ऐसे ही मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, सर मैकमोहन के द्वारा। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का तना खाया जाता है, याद रखिएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो श्रव्य परिसर है ना, ध्वनि तरंगे हैं ना, वो 20 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज। मतलब कुछ श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, कुछ अपश्रव्य। श्रव्य वो होती हैं जो सुनी जा सकती हैं। श्रव्य दोस्तों 20 हर्ट्ज, HZ को कहा जाता है, हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को सुनी जा सकती हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की मधुबनी चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, संजीव रेड्डी को कहा जाता है, जिनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। पहला क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। कौन सी नदियों के बीच में? ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों के बीच में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थान यानी नगर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आमिर खुसरो को माना जाता है, यानी सितार और तबले का जनक माना जाता है आमिर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है, या क्वेश्चन के ऑप्शन में तिब्बत का पठार है। पामीर और तिब्बत एक ही ऑप्शन में देगा, अलग अलग कभी नहीं देगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मैंने फिर से बताऊंगा कि नीति आयोग की बात करें तो भी आप यही मारिएगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, अब इसकी जगह आ चुका है नीति आयोग आ चुका है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति बाट
कितने के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति वाट साइंस का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 746 वाट की बात करता है। पानी की बूंदें जो आप देखते हो ऊपर से आसमान से गिरती हैं, आप ज़मीन पर देखते हो गोल होती हैं। इसका रीज़न क्या है? या ऊपर से टपकाते हो ना, ज़मीन से गिरने से पहले आप देखते हो कि गोल बूंदें होती हैं। रीज़न क्या होता है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव के द्वारा कृत्रिम निर्मित कहा जाए तो वह है नायलॉन है दोस्तों। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। यानी 17 मीटर पर अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट ध्वनि को सुन पाएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ध्वनि की चाल किसमें होती है? सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। यही बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फैक्ट याद रखना। निर्वात में प्रकाश चल सकता है और निर्वात में साउंड चल नहीं सकता है। क्लियर है? याद रखेंगे, क्योंकि साउंड को चाहिए माध्यम, प्रकाश को कोई माध्यम नहीं चाहिए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी होता है। वाहनों की हेडलाइट जो आप देखते हो, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है यूज़? अवतल दर्पण होता है। वाहन में जो पीछे से देखने के लिए शीशे लगे होते हैं उनमें उत्तल दर्पण। आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम आकाश में ये देखते हैं जब लेटे होते हैं छत पर कि भाई आकाश में कुछ तारे हैं ना, टिमटिमा रहे होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाँका धातु या सोल्डर में, जब भी हम टाँके की बात करते हैं, धातु में टाँका लगाते हैं, सोल्डर में किस धातु का प्रयोग होता है? टिन व सीसा। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कभी कभी बच्चे गलत कर जाते हैं, बोल जाते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? ग्लूकोमा रोग अगर हो जाए ना तो शरीर में आँख में होगा, नाक में होगा, कान में होगा, तो आँख में होगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा होगा। क्या ये आप बता सकते हो मुझे कि वेलेंटाइना तेरेस्कोवा किस देश की निवासिनी है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ जो नेचुरल एक पुस्तक है, सिलेक्शन है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने कितनी बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में पूछा गया है। ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन बुक जो है किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा। पारा को आप सभी जानते होंगे कि भाई एक ऐसी अधातु है जो कहीं ना कहीं कैसी है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु, धातु ध्यान दीजिएगा, अधातु नहीं धातु। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि पूरे जगत में एक ऐसी धातु बता दो जो द्रव अवस्था में है, वो है पारा। दूसरा, एक ऐसी अधातु बता दो जो द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड में भी क्या धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। तो लिक्विड में पारा है जिसको मरकरी कहते हैं, धातु है। और अधातु दोस्तों मरकरी की बात करेंगे तो नहीं, वहाँ पर क्या लगाएंगे? क्या ब्रोमीन लगाएंगे? जल्दी से बताइएगा फटाफट। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया है, क्या कोई मुझे बताएगा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। दोनों क्वेश्चन एक साथ में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन परमाणु बम। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 37 डिग्री सेल्सियस में पूछे जाए ह्यूमन का टेम्परेचर होता है, या फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता को हम कैसे मापते हैं? तो डायोप्टर के द्वारा मापते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष वो भी दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे 0 डिग्री लगाकर चले आते हैं और कभी कभी 100 डिग्री लगाकर चले आते हैं। अधिकतम में 100 डिग्री बच्चे ज़्यादा लगाकर चले आते हैं। जी नहीं, जब घनत्व तो पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस लगाना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर भारत में ही एकमात्र है तो आप पुष्कर राजस्थान लगाइएगा ब्रह्मा जी का। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि पानी से डर लगने लगता है, यानी जब भी कुत्ता काटता है और उसका असर होने लगे तो समझ लो पानी से आप डरने लगेंगे, जिसको हम रेबीज कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला। और शौर्य चक्र में अगर देखा जाए, यानी अगर देखा जाए सेना में सबसे ज़्यादा वीरता वाला पुरस्कार कौन सा बड़ा है? परमवीर चक्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1983 में अगर देखा जाए तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? अब कर सकता था, अब चेंज हो चुका है। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई कितने कर सकता था, तो 12, ठीक है। और अगर हम पूछे लोकसभा में तो आपके तो क्या सर 2 कर सकता है? कमेंट करिए फटाफट। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901 में नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में वितरित शुरू होने स्टार्ट हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। राष्ट्रगान कौन सा है यहाँ का? हमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? टैगोर ने लिखा है। और इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है ना। और हम कहेंगे महाभारत तो आपको क्या? वेद व्यास। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहली पोजीशन पर है। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि अगर पायरिया रोग हो जाता है तो ये किसके शरीर को? पायरिया रोग होता है तो कौन से शरीर को खत्म करता है? तो दांत और मसूड़े की बात करेगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है एन है। क्लियर है, एन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बैछेंद्री पाल। 2 बार कौन चढ़ा? संतोष यादव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर अभी मैंने बताया संतोष यादव 2 बार चढ़े हैं। क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की उम्र तक रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र का लेखक, यानी पंचतंत्र एक पुस्तक है, किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो फुटबॉल विश्व कप जीता है स्पेन ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय यानी हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? जरा जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? टेनिस, यानी अगर हम बात करें जो है 1872 में। और डबल फाल्ट जो है किस खेल से संबंधित है? जैसे डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ऐसे डबल फाल्ट टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर एम करियप्पा थे। क्लियर है। जनरल एम करियप्पा या के एम करियप्पा। लाई हरोवा किस राज्य का? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर दोस्तों। क्या है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में। क्या होता है? केरल राज्य में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, या टोटल पूछे तो 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, जबकि सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। क्या? सूर्य ग्रहण अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm।
यानी हम कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर है 80 और 120, 80 से डाउन नहीं, 120 से ऊपर नहीं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। और किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में। एक एक क्वेश्चन को डबल डबल बताएंगे, टेंशन न लो। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? तो 1951 में हुए। कहाँ हुए? दिल्ली में। कब हुए? 51 में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से हम वायु दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो सोनीपत में पड़ता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले, यानी टेस्ट मैच में 10 खिलाड़ी होते हैं यार, 10-11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं अगर देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कितने जो है विकेट लिए? 10। कौन बंदा था? अनिल कुंबले। 2018 में ये क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ, ठीक है ना, रूस में। आज के वर्तमान समय में कहाँ हुआ? 2021 की बात करें, 22 कब होगा दोस्तों? तो कभी भी पूछ सकता है, कितना भी पुराना क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता था या करेगा या कर सकता है या पहले था? अब तो बदल गया नियम, लेकिन आपको पता है कि 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा, ये 2 है ना एंग्लो इंडियन। सर्वग्राही रक्त समूह तो एवी है और सर्वदाता ओ है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने करी? गुरु नानक देव ने करी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10। मेघदूत किसकी रचना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट एटली। एक जीवा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जैसे ग्लूकोमा आँख को प्रभावित करता है, पीलिया आपके यकृत को, और एक्जिमा आपके त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट्स बॉर्डन पावेल ने करी। स्काउट एंड गाइड्स आप देखते हो, जो एनसीसी और स्काउट गाइड्स की जो आप वो लेते हो, है ना, पूरी तरीके से उसमें ट्रेंड होते हो। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, प्रशांत ओशियन। पेनाल्टी किक अगर पूछ लिया जाए, पेनाल्टी स्ट्रोक अलग है, पेनाल्टी किक दोस्तों तो किक मारते हैं फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 49 और 500। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कितना अभी टाइम हुआ है? 1 घंटा 19 मिनट। यानी अब 1 घंटा 19 मिनट में हमने 500 क्वेश्चन किए हैं, और 1 घंटा 19 मिनट में हमें क्या 500? और बिल्कुल नहीं, आप सुपर फास्ट से चलेंगे, लगभग हमें 2 घंटे में ये पूरा वीडियो खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो दोस्तों याद रखिएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। भारत की मानक समय रेखा जो है, टाइम रेखा है, वो कहाँ से जाती है? वो इलाहाबाद से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्दो विंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो लियोनार्दो की विंसी की जो एक पेंटिंग है वो है मोनालिसा। बहुत आज भी चर्चित है और हजारों साल तक ये चर्चा में रहेगी। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो हरियाणा। भारत में ये यूपी का भी, बिहार में भी प्रचलित हो गया है, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी हरियाणा को। भारत में कितने उच्च न्यायालय हमने आपको बताया है, ये अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन चलिए बहुत तेजी से अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे गए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये बहुत बार पूछा गया है, अंतिम मुगल शासक, क्योंकि मुगलों का जो साम्राज्य है ना, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? भूटान है, राजधानी थिम्पू है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू किससे? वायरस या बैक्टीरिया? तो विषाणु से हो गया। H1 और N1 हो गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 42वें अमेंडमेंट की बात करेगा, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब किया था? ये आपसे जवाब चाहूँगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। क्लियर है? ये ऑप्शन में आपको मिलेगा।
विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर का रेलवे जो ट्रांस साइबेरिया जो रूस की बात करता है, यानी एक हम अगर पूरी तरीके से देखें स्टेशन की बात करता है क्या, तो उसको जो है किन दो शहरों को जोड़ता है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांस साइबेरिया वाला पार्ट है, रूस का पार्ट है, ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2 बार। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। क्लियर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, पहला कारखाना कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। कहाँ शुरू हुआ? किस स्टेट में? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? सूरत में हुआ है। ठीक है। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, ये भी आपको याद रखना है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। कई बार पूछा गया है। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली जो है हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मैं आपको बार बार बताऊंगा कि संगीत का वेद सामवेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद, और जादू टोना का वेद अथर्ववेद है क्या, और अगर आप गद्य पद्य का वेद यजुर्वेद है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करेगा शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो है शिक्षा दिवस हम 11 नवंबर को मनाते हैं। और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम राधा कृष्णन की भी बात करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन कब हुआ? आंदोलन बारदोली वाला 1928 में कहाँ हुआ? आप सभी को पता होगा दोस्तों। जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, वहाँ पर कर आंदोलन हुआ था। महिलाओं ने यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी है बारदोली आंदोलन में। कभी कभी पूछा जाता है कि किसने दी है? महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह साहब ने। मुगल वंश की स्थापना किसने करी? बाबर ने करी है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी है। ठीक है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। और आप याद रखिएगा, यहाँ पर कुलदीप यादव को भी कहा जाता है चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 539। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म क्षेत्र से है। कलिंग पुरस्कार का संबंध विज्ञान के क्षेत्र से है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, और यस से है आपका सिंड्रोम। ठीक है। चलिए, एड्स की बात करें, HIV एड्स फैलता किससे है? वायरस से फैलता है। जलियांवाला हत्याकांड गोलीबारी में किसने आदेश दिया? तो हमने कहा था जनरल ओ डायर ने। इसे किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था, इसी के देश में जाके। पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र, कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगा खां जो कप होता है, आगा खां, ये किससे संबंधित है? कौन से गेम से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यक्षगान यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। क्लियर है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने किया। ठीक है ना। मार्कोनी कैसे याद करोगे? रेडियो जब बंद हो जाता है तो अपनी मार्कोनी यानी कोहनी को मारते हो तो एकदम से क्या हो जाता है? चलने लगता है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, यानी बदरुद्दीन कौन था? तैयबजी साहब थे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BIMP क्वेश्चन। सरदार, यहाँ पर अगर हम बात करें सरदार के बारे में, हमने आपको पहले बताया कि सरदार की जो उपाधि है बारदोली में। और संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? पहली जो है महिला प्रधानमंत्री भंडार नायके। ये कहाँ की है? श्रीलंका की है। कहाँ की है? लंका की है। ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर ने चलाया। अकबर एक अनपढ़ शासक था। उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की बात करें तो वह लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों? दोपहर में तो पीला दिखाई देता है। तो ये दोस्तों होता है प्रकीर्णन के कारण। ये ऑप्शन आपको मिलेगा, प्रकीर्णन भी मिलेगा, अपवर्तन भी मिलेगा। तो ये आपको मारना होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा।
भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने करी? एडवर्ड जेनर ने करी है। रेबीज के टीके की खोज किसने करी? लुई पास्चर ने करी है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, इसी के कारण दूध को रख दिया जाता है, सुबह दही जम जाता है। पराश्रव्य किरणों की बात करें, मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। क्यों की है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है पराश्रव्य ध्वनियों को कौन सुन सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं चमगादड़ की बात करेगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात। परमाणु बम, अभी मैंने ऊपर बताया था कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अलग अलग क्वेश्चन है, नहीं तो कहो सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, एकदम से आप कहते हो कि धक 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 हो रहा है, तो उसमें जो है खनिज जो होता है पोटेशियम, पोटेशियम अगर आप खाते रहेंगे, खाने में लेते रहेंगे, तो ये आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये कुनैन या कुनीन सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? तो पेनिसिलिन की खोज करी है भैया किसने? यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर क्या? फ्लेमिंग ने करी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा जो है फूल कौन सा है? रफलेसिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIMP। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है संसार में? शुतुरमुर्ग है, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग है, इसका सबसे बड़ा अंडा भी होता है। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया है? तो दोस्तों कुत्ता को बनाया है सबसे पहले पालतू। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देगा, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ATM का पूर्ण विस्तारक क्या होगा? देखिए दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें अगर हम 1000 क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन लगभग क्या होंगे, 50 क्वेश्चन पूरे वीडियो में हमने कहीं कहीं पर बताने की कोशिश करिए कि आप कभी उस चीज़ को भूलें ना, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए हैं जो कहीं ना कहीं मैंने उनसे रिलेटेड या सेम टू सेम क्वेश्चन रखे हुए हैं। ATM का पूर्ण विस्तारक क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। LBW किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी अगर हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, पार्ट ऑफ राजस्थान। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सलारगंज की बात करें, सलारगंज है दोस्तों, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु। पश्चिम बंगाल से रिलेट करेंगे, मुख्यमंत्री की एज 21 होनी चाहिए, क्या न्यूनतम? जवाब दीजिएगा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील है। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, भारत में और विश्व में अमेजॉन हो जाएगी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बराबर होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। LBW क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखित है। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष बाद चुनाव के भाई चले जाने वाले हैं? 1/3, ठीक है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, जबकि इंडिया में 5 ईयर। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई सिंह यानी जय सिंह, सवाई के जय सिंह ने, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पर दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त है। 12th में जिन बच्चों ने अच्छे से इंग्लिश पढ़ी होगी इनका नाम सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग की बात करेंगे। और किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रहला पुस्तक की बात करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। क्लियर है।
श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। अगर